आज हम मॉनेटरी पॉलिसी की दुनिया में गोता लगाएंगे। कभी सोचा है कि भारतीय रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए इस टूल का इस्तेमाल कैसे करते हैं? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम इसी को समझने वाले हैं। मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली ये है कि सेंट्रल बैंक किसी इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल करता है। ये एक बहुत अहम चीज है जो आपके मॉर्गेज रेट्स से लेकर देश के रोजगार तक सब कुछ को प्रभावित करती है। तो ये कैसे काम करता है? सेंट्रल बैंक के पास कई टूल्स होते हैं, जैसे कैश रिजर्व रेशियो (CRR) और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो (SLR). ये टूल्स बैंकों को कितना पैसा उधार देने की इजाजत देते हैं और इस तरह इकोनॉमी में घूम रहे पैसों की मात्रा को कंट्रोल करते हैं। अब बात करते हैं इंटरेस्ट रेट्स की, वो तरीका जिससे मॉनेटरी पॉलिसी हम पर सबसे सीधा असर डालती है। इंटरेस्ट रेट्स को बदलकर सेंट्रल बैंक लोगों को या तो बचत करने के लिए या खर्च करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। कम इंटरेस्ट रेट्स, इसका मतलब है कि पैसे उधार लेना सस्ता है, जो बिजनेस को निवेश करने और लोगों को खर्च करने के लिए बढ़ावा देता है। इसके उलट ज्यादा रेट्स बचत को प्रोत्साहित करते हैं, जिससे एक बहुत गर्म अर्थव्यवस्था को ठंडा किया जा सकता है। एक और अहम पहलू है ओपन मार्केट ऑपरेशंस (OMO). इसमें सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदता या बेचता है। सिक्योरिटीज खरीदने से इकोनॉमी में पैसा आता है, जिससे खर्च और निवेश बढ़ता है। वहीं उन्हें बेचने से पैसा सर्कुलेशन से बाहर निकल जाता है, जिससे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। दरअसल इन्फ्लेशन को मॉनिटर और मैनेज करना मॉनेटरी पॉलिसी के मुख्य लक्ष्यों में से एक है। इन्फ्लेशन इस बात को प्रभावित करता है कि आप अपने पैसों से कितना खरीद सकते हैं, किराने से लेकर पेट्रोल की कीमतों तक सब कुछ। मनी सप्लाई को ध्यान से कंट्रोल करके सेंट्रल बैंक एक स्थिर इन्फ्लेशन रेट बनाए रखने की कोशिश करते हैं, जिससे बिना खरीदने की ताकत को कम किए एक स्वस्थ आर्थिक विकास हो सके। लेकिन बात सिर्फ इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की नहीं है। मॉनेटरी पॉलिसी का लक्ष्य एक स्थिर एम्प्लॉयमेंट दर, मध्यम दीर्घकालिक इंटरेस्ट रेट्स और एक पूरी तरह से स्थिर अर्थव्यवस्था को हासिल करना भी है।